आज का हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। हम इस प्रॉफिट लॉस के पूरे चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स काम में लेने हैं, प्रॉफिट लॉस की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, है ना, और प्रॉफिट लॉस के उन फैमिली के मेंबर्स को किस तरह से यूज किया जाता है किसी क्वेश्चन में, ये हम सब बातें अच्छे से सीखेंगे। तो ध्यान से सीखिएगा जो बातें आपको बता रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम से बेसिक से, एकदम बेसिक से इस जगह से स्टार्ट करेंगे कि हम ये समझ के चलेंगे कि आपने कभी भी प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता कि लाभ तथा हानि क्या होती है। आपको इस तरह से एकदम जीरो से बताएंगे, धीरे 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 एकदम जीरो से, और फिर उसको फिर हम बहुत आगे तक लेके चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखो, आपके पास में मैं प्रॉफिट लॉस की फैमिली से मिलाता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट है ना, आप अगर किसी से मिल रहे हो तो पहले आपको उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, बैकग्राउंड के बारे में कि इसकी फैमिली में कौन कौन है, ये कैसे काम करते हैं, है ना, ये कहाँ रहते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट लॉस या लाभ तथा हानि के फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ। ओके, अब देखिएगा सर, यहाँ पर अगर मैं आपको मिलाना चाहूँ यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की फैमिली मेंबर से, सबसे पहले देखिए व्हेन ये क्या है, बिजनेस। देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस कब होगा, किसी बिजनेस में तो होगा ना, प्रॉफिट लॉस के व्यापार। सिंपल सी बात ये मत आप ये कहोगे सर हम तो खरीद के लाए, आप तो खरीद कर लाए लेकिन शॉपकीपर ने तो आपको दिया ना, उसके लिए तो प्रॉफिट लॉस हो गया ना। और अगर आप उसको वापस सेल कर रहे हो, वापस सेल कर रहे हो या बेच रहे हो, तब आपने भी क्या किया, बिजनेस कर लिया ना। देखो सबसे पहले एक आता है मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, जिसे हिंदी में अंकित मूल्य या बाजार मूल्य कहते हैं। तो पहला फैमिली मेंबर से कौन मिलोगे, पहला फैमिली मेंबर से मिलते हैं। चलो ये क्या नाम लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य या जिसे बाजार मूल्य कहते हैं। पहला मेंबर ये है, क्या कहता है, द प्राइस रिटन ऑन द पैकेट ऑफ एन आइटम और द प्राइस एट विच द आइटम इज सोल्ड इन द मार्केट। किसी वस्तु के पैकेट पर जो लिखा गया मूल्य है या किसी वस्तु जिस पर मूल्य बाजार में बेची जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सर मार्केट प्राइस। आपने देखो, आपने जब आपने बिस्किट के पैकेट लाए थे तो आपने देखा होगा उसके ऊपर पीछे MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP। वो उसके ऊपर क्या होती है सर, उसकी वो मार्केट प्राइस होती है। जैसे मान लीजिए ये बिस्किट का पैकेट है, तो बिस्किट के पैकेट आपने देखा होगा पीछे लिखा होता है MRP ₹5, 10। ये तो ये क्या है इसकी सर, ये है इसका मार्केट प्राइस। ये क्या है इसका मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। और इसी को ही क्या कहते हैं सर, मार्केट प्राइस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सर मार्केट में इसी पे तो क्या कर रही है, वो सोल्ड की जा रही है, इसी पर बेची जा रही है ना। इसे क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य या बाजार मूल्य कहते हैं। सिंपल सी बात, आप समझ भी जाओगे। बाजार मूल्य सर बाजार में जिसको वो बेचते हैं, मार्केट प्राइस उस पे जो मार्क किया गया जो प्राइस है या उस पे जो अंकित किया गया जो मूल्य है, उसे क्या कहते हैं, अंकित किए गए मूल्य को उसे कहते हैं सर हम अंकित मूल्य या बाजार मूल्य कहते हैं। तो ये था हमारा अंकित मूल्य या बाजार मूल्य। इसके बाद में सर हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास में सर कॉस्ट प्राइस या जिसे क्या कहते हैं सर क्रय मूल्य। जिसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य या क्रय मूल्य। ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस इसे CP भी लिखते हैं, ध्यान रखना शॉर्ट में, और इसे क्रय मूल्य, क्रय और मूल्य कहते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बोट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उस वस्तु को क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ये बिस्किट का पैकेट था, ठीक है, ये ₹5 का था, लेकिन आपकी बड़ी शॉप थी, आपकी क्या थी, बहुत बड़ी शॉप थी, और आपको ये जो प्राइस दी गई, ये आपको दिया गया, ये जो बिस्किट का पैकेट आपको ₹3 में गिवन किया गया। तो आपने इसको कितने रुपीज में बाय किया सर, ₹3 में। तो ये आपके लिए क्या हो गया सर, ये आपके लिए CP हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया सर, CP या क्रय मूल्य। या आपके लिए क्या हो गया, CP या क्रय मूल्य। कैसे, आपने जिस प्राइस पे बाय किया है, आपने जिस प्राइस पे बाय किया है वो प्राइस क्या कहलाती है सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। तो अगर आप कभी भी किसी भी आइटम या आर्टिकल को या किसी वस्तु को जिस प्राइस पे बाय करते हो या सर जिस प्राइस पे क्या करते हो सर, खरीदते हो, उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस या उसे हम क्रय मूल्य कहा जाता है। याद रखना, तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कौन सा होता है सर, बाइंग प्राइस जो होती है, जिस प्राइस पे हम बाई करते हैं या जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं सर, जिस प्राइस पे हम बाई करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य होता है। ध्यान रखना। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फैमिली मेंबर कौन है, नेक्स्ट फैमिली मेंबर है सर सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट फैमिली मेंबर कौन मिला सर, हमें मिला सर सेलिंग प्राइस
या जिसे क्या कहते हैं एसपी, या विक्रय मूल्य जिसे क्या कहते हैं सर विक्रय मूल्य कहा जाता है। ये क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड, जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो क्या कहलाता है सर विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या कहलाता है कॉस्ट प्राइस। अब मान लीजिए आपने इसको 3 में बाई किया और इसको आपने 5 में सेल कर दिया, इसी को जैसे मान लीजिए आपसे कोई ग्राहक लेने आया और इसको आपने ये पैकेट कितने रुपीज में दिया सर 5 रुपीज में, तो ये इसकी क्या है सर आपकी सेलिंग प्राइस है, ये आपकी क्या है सर इसका सेलिंग प्राइस या जिसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो ध्यान रखना मैं यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर कॉस्ट प्राइस या जिसे क्या कहते हैं सर क्रय मूल्य, और एक होती है सर सेलिंग प्राइस, एक होती है सर सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं सर विक्रय मूल्य, जिसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, और एक और हमने पढ़ा कौन सा सर मार्केट प्राइस या जिसे मार्केट प्राइस भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं मार्केट प्राइस, या मार्केट का मतलब तो अंकित, उसके ऊपर जो अंकित किया गया यानी कि लिखा हुआ है। इसके अलावा सर बाजार मूल्य, ये हमने 3 प्रकार के अभी तक हमने क्या पढ़े हैं इसके फैमिली मेंबर्स को जाना है। तो कॉस्ट प्राइस तो कौन सी हो गई सर बाइंग प्राइस है ना, जिस पर हम बाई करके लाते हैं, ये कौन सी होगी जिसपे हम सेल करते हैं, जैसे इसमें 5 रुपीज में सेल किया, और मार्केट या अंकित या मार्केट या बाजार जो वहां पर लिखी रहती है उस पैकेट पे या बॉक्स पे या मार्केट में जिस वस्तु को जिस प्राइस पे सेल की जाती है उसे क्या कहते हैं सर मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य कहा जाता है। अब सुनिएगा यहाँ से, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट फैमिली मेंबर के साथ में चलते हैं और वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सुनना हमें। देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट फैमिली मेंबर के बारे में सीखते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं। ओके देखिए सर नेक्स्ट फैमिली मेंबर से मिलिए। नेक्स्ट फैमिली मेंबर है सर प्रॉफिट। नेक्स्ट फैमिली मेंबर कौन सा आ गया हमारे पास में, हमारे पास में है सर प्रॉफिट यानी कि लाभ। अब एक क्या है, एक लॉस या हानि, ध्यान रखना एक है हमारे पास में प्रॉफिट, एक हमारे पास में लॉस। मैं आपको सीधा सिंपल सा मेथड में समझाता हूं कि प्रॉफिट और लॉस कब होता है, कब तो प्रॉफिट होगा आपके और कब आपके पास में लॉस होगा। वैसे आप सबको पता है लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं कि सर आपका प्रॉफिट तो कब होगा और लॉस आपके कब होगा। देखिए वापिस एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए ये थी यहाँ पर फैक्ट्री, ये क्या सर यहाँ पर फैक्ट्री है, ये क्या है सर फैक्ट्री है ना, और ये किसकी है, ये फैक्ट्री है, ये बिस्किट की फैक्ट्री मान लेते हैं। ये किसकी फैक्ट्री है सर, बिस्किट की फैक्ट्री है। ये सर आपकी शॉप है, ये क्या है सर आपकी जनरल स्टोर है और ये आपकी शॉप है, ठीक है। ये आपकी क्या है सर शॉप, ओके ये आपकी शॉप है और ये आप बैठे हो इसके अंदर शॉप के अंदर, और यहाँ से क्या आता है सर आपके पास में एक कस्टमर आता है, और ये क्या आया सर यहाँ से कस्टमर आ गया आपके पास में सामान लेने के लिए, बिस्किट लेने के लिए। अब देखो सबसे पहले आप कहाँ गए, आप गए फैक्ट्री के पास में, ठीक है। ये जो बिस्किट का पैकेट था फैक्ट्री ने आपको इसके ऊपर जो एमआरपी लिखी थी वो एमआरपी लिखी थी ₹5, ओके ₹5। अब आपने क्या किया, इस फैक्ट्री ने आपको जो सेल किया है या फैक्ट्री से जो परचेज करके लाए थे या फैक्ट्री से जो आप खरीद कर लाए थे वो आप कितने में परचेज करके लाए थे सर ₹3 में। आप कितने में परचेज करके लाए थे सर ₹3 में। तो फैक्ट्री ने आपको कितने में दिया, आपकी जो सीपी होगी ना, सीपी या कॉस्ट क्रय मूल्य, सीपी या हमारा क्रय मूल्य, वो हमारे पास में कितना हुआ सर ₹3। आपने इस ग्राहक को जो वापिस से सेल किया उस समय आपके लिए एसपी होगी ना, वो आपके लिए एसपी, इसके लिए सीपी हो जाएगी, इसके लिए तो क्या हो जाएगी सीपी, लेकिन आपके लिए क्या होगी वो एसपी। एसपी या जिसे क्या कहते हैं सर विक्रय मूल्य। तो आपके लिए विक्रय मूल्य, आपने इसको सेल कितने में किया सर ₹4 में। आपने कितने में सेल किया ₹4 में, लिखा हुआ कितना था ₹5। तो मार्केट प्राइस ये तो क्या होगी सर हमारे पास में मार्केट प्राइस या सर अंकित मूल्य या बाजार मूल्य हो गया, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य। ये हमारे पास में सीपी या क्रय मूल्य ₹3। आपने इसको कितने में सेल किया सर ₹4 में, तो ये एसपी या इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया सर ₹4। लेकिन इसके लिए तो ये अभी क्या है, इसके लिए तो क्रय मूल्य, इसके लिए सीपी है, कस्टमर के लिए सीपी है क्योंकि कस्टमर तो उसको खरीद रहा है। कस्टमर कितने में परचेज कर रहा है ₹4 में, और जो परचेजिंग प्राइस होती है या जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं वो क्या कहलाती है हमारी सीपी या क्रय मूल्य। लेकिन हमारे लिए तो अभी ये एसपी है ना, इस शॉपकीपर के लिए तो एसपी हो गई क्योंकि शॉपकीपर कितने में सेल कर रहा है ₹4 में सेल कर रहा है। अब देखना सर एक बात बताइए, इसने ₹3 में लेकर आया, ठीक है, और ₹4 में इसने क्या कर दिया सर सेल कर दिया। एक बात बताओ तो +1 हो गया ना, ₹1 का ₹1 ज्यादा हो गया ना, ₹1 ज्यादा में बेचा, तो सर जो प्लस होता है ना वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा प्रॉफिट या लाभ कहलाता है, वही क्या कहलाता है प्रॉफिट और लाभ। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि इसकी जो सीपी, यहाँ पर मैं दूसरा लिख रहा हूँ कि मान लीजिए अभी ये होता कि सीपी या जो इसका क्रय मूल्य है वो तो होता है यहाँ पर सर ₹500, मान लीजिए कोई 500 की लेके आ रहा है, और एसपी या विक्रय मूल्य इसने जो वापिस से सेल किया वो उसने ₹450 में सेल किया। तो आप क्या लिखोगे, इसको लिख के देखना।
आपको क्या सिर्फ 500 रुपीज में लेकर आए और उसको हमने कितने में सेल कर दिया, 450 रुपीज में, मतलब कम कर दिया ना, 50 रुपीज क्या कर दिया सर हमने, माइनस 50 रुपीज क्या कर दिया सर हमने, माइनस कर दिया, तो माइनस हुआ, मतलब क्या हो गया सर हमारे पास में लॉस, या जिसे क्या कहते हैं सर हानि कहते हैं, लॉस या जिसे क्या कहा जाता है सर हमारे पास में हानि कहा जाता है। इस तरह से आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता कर सकते हो कि सर प्रॉफिट कब होगा और लॉस हमारे पास में कब होगा। अब मान लीजिए आपके पास में छोटा सा मैं क्वेश्चन के ऊपर आपको डिस्कस करता हूं, जैसे मान लीजिए 1 मिनट, देखो एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं ना। यहां पर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके लिए क्वेश्चन है, आप खुद उसका सोचना कि मान लीजिए एक राम, एक व्यक्ति था राम, ठीक है। राम क्या था, राम एक शॉपकीपर था, दुकानदार था, राम एक शॉपकीपर था। चलिए राम एक नॉर्मल मान लेते हैं कि राम एक व्यक्ति है। इसने क्या किया कि कोई इसने क्लॉथ परचेज किया या शर्ट मान लेते हैं, है ना, शर्ट मान लेते हैं, इसने एक शर्ट परचेज किया, ठीक है। और शर्ट जो परचेज किया, इसने जो शर्ट परचेज किया वो हमें नहीं पता कितने में परचेज किया, यानी कि सीपी या क्रय मूल्य हमें नहीं पता कि सर सीपी या क्रय मूल्य कितना है, ये हमें नहीं पता। लेकिन सर इसने शर्ट परचेज करके इसने जो वापिस सेल किया ना, इसने जो वापिस सेल किया, इसने सेल किया सर ₹850 में। इसने कितने में सेल किया, 850, इसने सर 850 रुपीज में सेल कर दिया, 850 रुपए में बेच दिया। सर जब इसने सेल किया था, जब इसने सेल किया था तो सर इसको जो प्रॉफिट हुआ ना, इसको सेल करते समय इसको जो प्रॉफिट या इसको जो लाभ हुआ है, वो लाभ हो गया सर 150 रुपीज का। इसको कितने रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 150 रुपीज का। अब आप ये बताइए कि इसका सीपी या क्रय मूल्य कितना है, इसका सीपी या क्रय मूल्य कितना है। आप देखते हैं कि फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर भेजिए ताकि पता करें कि कौन कौन स्टूडेंट्स अभी तक समझ पा रहा है। देखो राम ने एक शर्ट को परचेज किया, हमें नहीं पता कितने रुपीज में परचेज किया, हमें सीपी या क्रय मूल्य के बारे में हमें नहीं पता, हमें सीपी या क्रय मूल्य के बारे में नहीं पता। अब सर जब इसने परचेज कर लिया तो फिर इसने जब वापिस सेल किया तो उस समय सर इसने 850 रुपीज में सेल किया, 850 रुपए में क्या कर दिया सर इसने वापिस से बेच दिया। तो सर जैसे इसने सेल किया, सेल करने के बाद में इसको जो प्रॉफिट होता है, इसको जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कितने का होता है सर, 150 रुपीज, 150 रुपए का क्या होता है सर प्रॉफिट होता है। तो आपको ये बताना है कि सर इसकी सीपी या इसका क्रय मूल्य कितना है, इसका सीपी या क्रय मूल्य कितना है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका सीपी या क्रय मूल्य कितना है ये आप बताइए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ओके, आप सभी का आंसर पहुंच गया। अब हम देखते हैं, देखो सर वापिस से हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, पहला पॉइंट तो मैंने क्या कहा, पूरे प्रॉफिट लॉस में किसी भी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला बेस्ड चलते ही नहीं है। पहला पॉइंट तो हम कभी भी फॉर्मूला का यूज करते ही नहीं है। फिर से सर हम समझेंगे, हम अपने अंदर आपके माइंड में थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे, उसी थॉट प्रोसेस से हम इसका आंसर निकाल देंगे। अभी सोचना सर, आप एक बात समझिए कि देखो सर सबसे पहले हमें पता है कि सर सबसे पहले हमें कोई ना कोई खरीद कर लाना होगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, सीपी या क्रय मूल्य आएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, हम इसको वापस से सेल कर देंगे, तो उस समय क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस या जिसे क्या कहते हैं सर विक्रय मूल्य कह देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब इसके बीच में तो होगा ना जो प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पर होगा प्रॉफिट और लॉस, कहां पर होगा, इसी जगह पे होगा ना, इस बॉक्स में या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस, या तो प्रॉफिट या लॉस, या तो लाभ या हमारे यहाँ पर क्या होगी सर हानि होगी, या तो ज्यादा में बेचोगे। मान लो सिंपल सी बात है, 5 रुपए में आपने खरीदी 5 रुपीज में, 10 रुपीज में सेल कर दी तो प्रॉफिट हो गया। 10 रुपीज में बाई करते 5 रुपीज में सेल कर दे तो लॉस हो जाता। तो वो बीच में होता है, तो प्रॉफिट और लॉस होना है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो सीपी पे डिपेंड करता है। सीपी के अंदर फिर प्रॉफिट या लॉस होता है, उसके बाद में हमारा एसपी या विक्रय मूल्य आता है। सर यहाँ पर देखते हैं, सर यहाँ पर हमारे पास में डेटा कौन कौन से अवेलेबल है। आपने कहा कि सर एक जो पहला डेटा है वो हमारे पास में प्रॉफिट का डेटा है, यानी कि प्लस प्रॉफिट बोले तो प्लस 150। एक हमारे पास में सेलिंग का प्राइस का डेटा है 850 रुपीज में। सर आपने 850 रुपए में उसको बेच दी, 850 रुपीज में सेल कर दी। लेकिन सर ये आपने जो 850 रुपीज जो लिखे है ना,
इसके अंदर ये 150 रुपीज भी तो शामिल है प्रॉफिट वाले। ये 150 रुपीज शामिल है या नहीं इसके अंदर प्रॉफिट वाले? सर वो तो शामिल है, तब भी तो मिलकर 850 बने थे। तो सर एक्चुअल में आप कितने में परचेज करके लाए थे वो बताओ। तो आपने कहा कि सर 850 रुपीज जो टोटल है उसमें 150 रुपीज जो प्रॉफिट वाले शामिल है उसको हटा दे, फिर प्रॉफिट वाले वापस हटा दो। तो प्रॉफिट वाले हमने क्या कर दिया सर, हटा दिए। तो पीछे हमारे पास कितना रहा सर, 700 रुपीज, 700 रुपए पीछे रहा था। और यही हमारा क्या था सर, इसका सीपी या क्रय मूल्य था सर। सिंपल सा था कि आपने 850 रुपीज में किसी को सेल किया या बेच दिया, विक्रय मूल्य था। 150 रुपीज उसमें आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट को हटा दो। प्रॉफिट को हटा दोगे तो अपने आप क्या बच जाएगा, जितने रुपए में आप खरीद कर लाए, जो आपकी परचेजिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो सारा अपने आप आ जाएगा। तो कितना था, 700 रुपीज। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लिए, एक क्वेश्चन और देते हैं। अब देखिए सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड इजी था, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि आप सभी इसको अच्छे से कैच कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका रेस्पॉन्स आ रहा है वैसा लग रहा है कि नहीं, वास्तव में आप जल्दी से इसको कवर कर लेंगे। ओके, तो फिर तैयार रहिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं कि मोहन ने एक बाईसाइकिल परचेज की। मोहन ने क्या परचेज की सर, एक बाईसाइकिल परचेज की। और बाईसाइकिल परचेज तो कर ली, ठीक है। बाईसाइकिल जो परचेज की, हमें नहीं पता कितने में परचेज की। चलिए हमें पता है परचेज कितने में की। इसने जो बाईसाइकिल परचेज की सर, वो इसकी बाईसाइकिल परचेज के मतलब सीपी या क्रय मूल्य, सीपी या क्रय मूल्य वो था सर इसका 7000 रुपीज, 7000 रुपए में इसने क्या करी सर, परचेज की, ठीक है। मोहन ने इसको 1000 रुपीज लॉस, 1000 रुपीज लॉस या 1000 रुपए की हानि के साथ में, 1000 रुपए हानि के साथ में इसने राम को सेल कर दी। इसने क्या कर दी सर, राम को सेल कर दी। सेल टू राम, या लिख देते हैं ना, सेल टू राम, ठीक है। इसने सेल टू राम, राम को सेल कर दी है ना, राम को बेच दी। हिंदी में लिखे तो राम को बेच दी। कितने रुपीज के, 1000 लॉस के साथ में राम को बेच दी। अब क्या हुआ, अब सर होता ये है कि राम जो है, राम है, उस राम ने क्या किया कि राम ने क्या किया कि राम ने इसके ऊपर, राम ने 500 रुपीज प्रॉफिट के साथ में, 500 रुपीज प्रॉफिट के साथ में, यहां पर लिख देता हूं 500 रुपीज, एक मिनट, ओके। इसने 500 रुपीज प्रॉफिट के साथ में, 500 रुपीज प्रॉफिट या लाभ के साथ में, है ना, इस किसको सेल कर दी, इसने श्याम को सेल कर दी। सेल टू श्याम, सेल टू श्याम। अभी बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेल टू श्याम। देखता हूं कौन कौन स्टूडेंट्स पूरा अपने पूरे माइंड का यूज करके इसको समझ पाता है पूरे पैटर्न को। सेल टू श्याम, श्याम को बेच दी, श्याम को बेच दी। अब देखिएगा सर, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको यह बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम, कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम, यानी कि श्याम का क्रय मूल्य बताना है, श्याम का क्रय मूल्य बताना है। सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य क्या होता है, जिसके ऊपर खरीदेगा। तो श्याम ने कितने रुपीज में इसको परचेज किया, या श्याम ने कितने रुपए में खरीदी, आपको इसका आंसर देना है। फटाफट से बता दीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम, श्याम का क्रय मूल्य बताइए। मोहन ने, दोबारा सुन लो, मोहन ने एक बाईसाइकिल परचेज की 7000 रुपीज में, यानी कि 7000 रुपए में एक साइकिल खरीदी। उसको 1000 रुपीज लॉस के साथ में या हानि के साथ में राम को सेल कर दी। राम ने 500 रुपीज प्रॉफिट के साथ में, ये लाभ के साथ में श्याम को सेल कर दी। आपको ये बताना कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम या श्याम का क्रय मूल्य क्या है, श्याम का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम, आपको ये बताना है। बताइए फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम कितना है, श्याम का क्रय मूल्य कितना है। क्या बात है, बहुत सारे स्टूडेंट तो आंसर भेजना भी स्टार्ट कर दी। ओके, देखिए क्लास में आप सभी ने कमेंट में आंसर किया, अच्छा लगा, लगभग स्टूडेंट्स का आंसर सही भी आ रहा था। देखते हैं, देखिए सर सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, देखो हम एक एक पॉइंट को धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे ना, हर एक पॉइंट को धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे और छोटे छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले क्या होता है कि मोहन है, ठीक है, यहाँ मैं एम लिख दूं, ठीक है। मोहन ने क्या की, बाईसाइकिल को बाई किया, तो मोहन का क्या हो गया, सीपी, या जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं,
तो मोहन ने कितने में बाई किया सर? 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए में। अब मोहन ने क्या किया, इसको वापिस से सेल कर दिया। इसको सेल कर दिया, किसको सर? सोहन को सेल कर दिया। मोहन ने किसको कर दिया? राम को, सॉरी, मोहन ने किसको सेल कर दिया? राम को सेल कर दिया। ये लो सर, राम को बेच दिया। कितने में सेल कर दिया सर? 1,000 रुपीज लॉस के साथ में, 1,000 रुपए हानि के साथ में। मतलब लॉस होगा तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस अगर 1,000 आप करोगे तो यहाँ पर कितने में देगा इसको सर? 6,000 रुपीज में। अब देखो ये जो 6,000 है ना, इस राम के लिए तो क्या है? सीपी या क्रय मूल्य है। लेकिन सर इस मोहन के लिए ये क्या है? ये इसके लिए एसपी या विक्रय मूल्य। ध्यान रखना, अगर आप, सिंपल सी बात है, आप जब शॉप के ऊपर जाते हो, जैसे मान लो आप एक नोटबुक बाई करने गए, है ना, आपने नोटबुक परचेज किया, आपने एक कॉपी खरीदी या नोटबुक, आपकी जो नोटबुक आपने परचेज किया, तो मान लीजिए आपने 80 रुपीज में परचेज किया, तो जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर के लिए तो 80 रुपीज क्या है? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। लेकिन आपके लिए क्या है? आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने उसको परचेज किया है, आपने सेल नहीं किया है, जबकि शॉपकीपर ने उसको सेल किया था। तो जब सेल करोगे तो सेलिंग प्राइस, बाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस। आपने तो उसको बाई किया था, तो आपके लिए तो क्या है? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। लेकिन शॉपकीपर के लिए वही प्राइस क्या है? वो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य है। तो ध्यान रखना, हर एक जो सेलिंग प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है, और हर एक कॉस्ट प्राइस एक सेलिंग प्राइस होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पर 6,000 रुपीज मोहन के लिए तो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, क्योंकि मोहन उसको सेल कर रहा है, जबकि राम उसको परचेज कर रहा है, इसलिए राम के लिए क्या है सर? वो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य रहेगी। किसके लिए? राम के लिए रहेगी। आगे सुनना, हो गया राम ने। अब राम ने क्या किया? इसको आगे लेके चला गया। राम इसको इससे भी आगे बढ़ा और आगे ले जाकर क्या कर दिया सर? इसने श्याम को सेल कर दिया। यहाँ क्या होता है सर? इसने 500 रुपीज प्रॉफिट के साथ में सेल किया। इसने क्या किया? 500 रुपीज प्रॉफिट के साथ में सेल किया। तो सर इसने क्या किया? इसने यहाँ पर 500 रुपीज प्रॉफिट हुआ तो प्लस करना पड़ेगा। तो ये लीजिए सर, 500 रुपए प्लस कर दिया 500। तो इसने कितने में सेल कर दी? 6,500 रुपीज में सेल कर दिया। सर सेम कहानी, राम के लिए तो क्या है? ये सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य है, जबकि श्याम के लिए क्या है? ये सर श्याम के लिए सीपी या क्रय मूल्य। श्याम के लिए क्या है? सीपी या क्रय मूल्य। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करवाया था? कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम। श्याम का क्रय मूल्य क्या रहेगा? श्याम का क्रय मूल्य क्या रहेगा? तो सर देख लीजिए, श्याम का क्रय मूल्य कौन सा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सर श्याम का अगर आप क्रय मूल्य ढूंढना चाहोगे तो आप कहोगे सर ये रहा श्याम का क्रय मूल्य 6,500। क्या सर श्याम का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम कितनी है? 6,500। और 90% स्टूडेंट्स के आंसर 6,500 थे। ये देखकर अच्छा भी लगा कि नहीं, वास्तव में आप सीख गए जो हम सिखाना चाह रहे हैं। चलिए फिर हम आपको मिलाते हैं नेक्स्ट इसके फैमिली मेंबर से। जो हमारा नेक्स्ट फैमिली मेंबर है वो है सर डिस्काउंट, और इसके बाद में सब एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट जिसे कहते हैं सर छूट, और उसके बाद में सब एक्सपेंडिचर को कहते हैं सर उप परिव्यय। चलिए एक एग्जांपल ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि सर डिस्काउंट क्या होता है और उप परिव्यय या सब एक्सपेंडिचर क्या होता है। सिंपल सी बात है, सुनना। हम ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं जैसा अभी पहले देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं, अच्छे से समझना। ये भी आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट और लॉस अगर आपको समझ में आ सकता है तो ये तो बहुत छोटी चीज है दोनों, छूट और उसके बाद में। देखिए सर सिंपल सी बात, अब समझना। यहाँ एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, ठीक है। यहाँ एक छोटा क्वेश्चन लेके चलता हूं। एक मान लीजिए कि यहाँ एक व्यक्ति है राम, ठीक है। एक राम था, ये लो सर ये राम है। राम कहाँ जाता है? राम जाता है सर शॉप के ऊपर। राम कहाँ जाता है सर? शॉप के ऊपर जाता है। ये लो सर राम शॉप के ऊपर चला गया, ठीक है। राम चला गया शॉप के ऊपर, और ये पता शॉप किसकी है? ये शॉप है बाईसाइकिल की। किसकी सर? बाईसाइकिल की। ये बाईसाइकिल लेने जा रहा है शॉप के ऊपर, ठीक है। ये चला गया शॉप के ऊपर बाईसाइकिल लेने। अब यहाँ पर शॉपकीपर क्या कहता है? देखो मैं बताता हूँ क्या कहता है। जैसे मान लीजिए ये इसकी बाईसाइकिल है ना, ये क्या सर इसकी यहाँ पर बाईसाइकिल है, और ये लो सर इसकी बाईसाइकिल बना देते हैं। ये बना दी इसकी सीट, ये इसके पीछे का बना दिया, ये बना दिया, और ये यहाँ पर इसको टच कर दिया, यहाँ पर इसके पेडल बना दी, ठीक है। इसने इसको सेल करना का चाहा। इसने कहा देखो भाई मुझे एक बाईसाइकिल चाहिए और आप मुझे बाईसाइकिल दे दीजिए, ठीक है। इस बाईसाइकिल के ऊपर जो टैग लगा हुआ था, इस बाईसाइकिल के ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ था, उस प्राइस टैग के ऊपर पता है कितने रुपीज लिखे हुए थे? उस प्राइस टैग के ऊपर रुपीज लिखे हुए थे ₹10,000। कितने रुपीज लिखे हुए थे? 10,000, 10,000 रुपए उसके ऊपर बाईसाइकिल के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ था। प्राइस टैग कितना लगा हुआ था? 10,000 रुपए उसके ऊपर प्राइस टैग था, 10,000 रुपीज, ठीक है। राम ने शॉपकीपर को कहा इसमें कुछ मुझे डिस्काउंट चाहिए। शॉपकीपर ने कहा कि आपका जो फाइनल प्राइस होगा, यानी कि आपको जितने रुपए में सेल करूंगा, वो जो आपकी जो मैं आपको सेल करूंगा, सिंपल सी बात है,
कि मेरे लिए जो सेलिंग प्राइस है या मेरे लिए जो इसका आपको जो फाइनल प्राइस होगा, सिंपल सी बात यहाँ पर ये लिख देते हैं कि आपके लिए इस राम के लिए बाइंग प्राइस क्या होगा, कि राम के लिए अगर मैं रखूं कि राम के लिए जो बाइंग प्राइस है, राम के लिए जो बाइंग प्राइस है या राम के द्वारा जो खरीदा गया मूल्य रहेगा वो आपका रहेगा सर ₹7,500, 7,500 रुपए में आपको ये बाईसाइकिल आपको मिल जाएगी। अब देखो एक बात बताओ, 10,000 से 7,500 रुपीज जो कम किए हैं तो कितने रुपीज कम किए सर, 2,500, 2,500, 25 रुपए क्या कर दिए सर, कम कर दिए, 25 रुपए क्या कर दिए, कम कर दिए। सर ये जो कम किया ना एक्चुअल में इसे ही क्या कहते हैं सर, इसे ही कहते हैं सर डिस्काउंट। इसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, या जिसे क्या कहते हैं छूट। आप सबने देखा होगा, आपने तो बहुत बार देखा होगा, कई मॉल्स में देखा होगा, कई बार एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, ऑनलाइन जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उनमें देखा होगा यूट्यूब पे, कितने रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, 50 रुपीज का डिस्काउंट, 25 रुपीज का डिस्काउंट, 500 रुपीज का डिस्काउंट। या आप जब मार्केट में जाते हो कपड़े लेने, ड्रेसेस लेने, तो वहां भी आप देखते हो कि आपको पहले ऑफर 2,000 रुपीज देता है, फिर आपको कम करके जितना कम करता है तो वो क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट या छूट मिलती है। ठीक है, अब क्या हुआ, डिस्काउंट और छूट तो आप समझ गए। शॉपकीपर कितने में ले गया हमें नहीं मतलब है, शॉपकीपर इसको कितने में परचेज करके लाया, शॉपकीपर की सीपी से अभी हमें कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम शॉपकीपर की बात ही नहीं कर रहे, हम केवल और केवल डिस्काउंट छूट समझ रहे हैं। तो डिस्काउंट या छूट क्या होती है, जितनी प्राइस एक्चुअल प्राइस थी वास्तव में, एक्चुअल कितनी थी, 10,000 रुपीज थी, उससे कितना रुपीज कम करके हम उसको खरीद कर लाए, वो हमारा क्या हो गया सर, डिस्काउंट, वो हमारा क्या हो गया, छूट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में ये लेके आ गया, अब लेके आया तो इसने देखा कि ये सेकंड हैंड थी साइकिल, क्या थी, सेकंड। इसने इसके ऊपर इसने क्या किया सर, खर्चा किया, इसने इसके ऊपर क्या किया सर, एक्सपेंडिचर किया, इसने इसके ऊपर एक्सपेंड किया या इसने खर्च किया, इसने मरम्मत पे, किस पे खर्च किया, मरम्मत पे, या इसने इसको ठीक करवाया, और उसके लिए इसने 500 रुपीज इसके ऊपर क्या कर दिया सर, एक्सपेंडिचर कर दिया, इसके ऊपर सब एक्सपेंडिचर या इसने खर्च कर दिया 500 रुपीज इसकी मरम्मत के लिए। ठीक है, इसको रिपेयर करवाने के लिए। तो इसका अब देखो सिंपल सी बात बताओ, इसकी पूरी जो साइकिल है वो कितने रुपीज की होगी टोटल, देखो 7,500 रुपीज में तो इसने सेल करके लाया, प्लस जो इसके पास में 500 रुपीज इसके ऊपर जो रिपेयरिंग का लगा, मरम्मत का, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 8,000 रुपीज। तो इसकी जो टोटल साइकिल की जो कॉस्ट प्राइस आई वो कितनी आ गई सर, वो 8,000 रुपीज या 8,000 रुपए सर इसकी क्या है सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। जब तक आप सेल नहीं करते, जब तक आप, जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जब तक आप इसको सेल नहीं करते, इसको बेचते नहीं, तब तक जितना भी आप खर्चा करते हो इसके ऊपर, जो भी आप इसके ऊपर एक्सपेंड कर रहे हो, इसके रिपेयरिंग का या जो भी आप कर रहे हो, वो सभी किसके अंदर जुड़ जाएगा, वो सब कुछ आपका सीपी कहलाएगा, वो सब कुछ आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहलाएगा। देखो सिंपल सी बात है, डिस्काउंट क्या होती है कि एक्चुअल प्राइस या मार्केट प्राइस, जैसे मार्केट प्राइस कितनी थी इसकी, मार्केट प्राइस के ऊपर अंकित मूल्य कितना था, 10,000 रुपए था, 10,000 रुपीज, लेकिन हमने इसको कितने रुपीज में बाय किया, 7,500, 7,500 में। तो जो सर 2,500 रुपीज जो कम हुए हैं वो किस चीज के, क्या वो सीपी है, नहीं, क्या वो एसपी है, विक्रय मूल्य बेचा हुआ, नहीं, क्या वो आपका प्रॉफिट है, सर प्रॉफिट होगा कहां, तो हम खरीदने गए, पहले प्रॉफिट थोड़ी हो जाता है, खरीद कर बेचेंगे तब प्रॉफिट होगा ना, नहीं। क्या वो आपका लॉस है, लॉस कहां से हो सकता है, तो क्या है सर, वो डिस्काउंट है, छूट है, जो आपको डिस्काउंट दिया गया है, इसके ऊपर छूट जो दी गई है। इसके बाद में आपने इसके ऊपर 500 रुपीज का रिपेयरिंग का खर्च कर दिया, रिपेयरिंग का एक्सपेंडिचर कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आप किसी भी थिंग को, किसी भी आर्टिकल को सेल नहीं करते, तब तक वो किसमें प्लस होता रहता है, तब तक वो हमारा केवल और केवल कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य में प्लस होता रहेगा। तो इसका सर टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रहेगा, 8,000 रुपीज। अब हम इसको जितने रुपीज में सेल करेंगे उस हिसाब से अपना प्रॉफिट या हमारा लॉस हो जाएगा। अगर आप 8,000 रुपीज से कम में सेल करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, अगर 8,000 रुपीज से अधिक में सेल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप 8,000 रुपए से ज्यादा में बेच रहे हो, अगर 8,000 रुपीज से मोर देन प्राइस में सेल कर रहे हो तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। अगर आप 8,000 रुपीज से लेस में सेल कर रहे हो, 8,000 रुपए में से कम में बेच रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से डिस्काउंट समझा दिया। इसके साथ में आपको जो ये जो आपका ना एक्सपेंडिचर, ये वाला उपपरिव्यय जो सब एक्सपेंडिचर है, यही सर वो आपका सब एक्सपेंडिचर कितना है, 500 रुपीज आपका सब एक्सपेंडिचर है, 500 रुपए सर आपका क्या है, सब एक्सपेंडिचर है। अब आपके लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन लेके आता हूं और वो आप खुद कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप पहले आप कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में इसी क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। ये जो अभी तक हमने जितना जो कुछ देखा है वो सभी उसके अंदर आपको लगभग यूज करना होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, उसके बाद में आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा।
इसको पहले स्पेलिंग को भी मैं ठीक कर देता हूँ, मोटरसाइकिल, ठीक है। मोहन बॉट इसमें बॉट आएगा। मोहन बॉट ए मोटरसाइकिल इन रुपीज 50,000. ही स्पेंड रुपीज 5,000 ऑन दिस फॉर रिपेयर्स. आफ्टर सम टाइम्स मोहन सोल्ड द मोटरसाइकिल टू हिज फ्रेंड सोहन एट इट्स मार्क्ड प्राइस रुपीज 70,000 ऑन डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5,000. देख लीजिए, मार्केट प्राइस कितनी थी 70,000, लेकिन उसने उसके ऊपर कितने रुपीज में डिस्काउंट करके दिया 5,000 का. देन फाइंड आउट व्हाट वाज प्रॉफिट और लॉस. तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. मोहन ने 50,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदी. इस पर उसने 5,000 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च कर दिए. कुछ समय बाद मोहन ने अपने दोस्त सोहन को वह मोटरसाइकिल उसके बाजार मूल्य 70,000 रुपए था, उस पर 5,000 रुपए की छूट की देकर बेच दिया. तो बताइए कि इसे लाभ या हानि कितना हुआ. तो पहले तो ये पता कीजिए कि लाभ या हानि हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद में कितने रुपीज का तो प्रॉफिट हुआ और कितने रुपीज का आपको लॉस हुआ. अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा. दोनों एक साथ नहीं हो सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रॉफिट भी हो गया लॉस भी हो गया. सिंपल सी बात है. प्रॉफिट के साथ में लॉस कैसे होगा? जब आप अगर किसी चीज को ज्यादा में सेल कर रहे हो, मोर दिन में सेल कर रहे हो, तो लेस दिन में कैसे हो सकता है? अगर मैं कहूं कि मैंने 10 रुपीज की मेरे पास चॉकलेट थी, जिसको मैंने 20 रुपीज में सेल कर दिया, तो मेरे क्या प्रॉफिट? तो क्या लॉस हो सकता है इस समय? कैसे ही नहीं हो सकता. लॉस कब होगा? जब मैं 10 रुपीज से कम में इसको सेल करूंगा तब. तो यहाँ पे चेक कीजिएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और फिर कितने रुपीज का प्रॉफिट और लॉस हुआ. तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिए. ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं. आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दिया, बाकी भेजते रहिएगा, ठीक है. देखिएगा, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहन बॉट ए मोटरसाइकिल इन रुपीज 50,000. मोहन ने 50,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदी, ठीक है. तो मोहन जो था, उसके लिए अगर मैं सीपी की बात करूं, या उसके लिए क्रय मूल्य कितना हो गया सर, उसने कितने रुपए जो परचेज करके लाया 50,000. 50,000 रुपए में क्या किया सर, उसने परचेज किया, ठीक है. He spent rupees 5,000 on this for repairs. उसने 5,000 रुपए इसके ऊपर मरम्मत के खर्च कर दिए. तो सर इसने जो रिपेयरिंग का स्पेंड कर दो ना, मैं एक्सपेंडिचर कर दूं, इसे खर्च कर दूं, तो खर्च कितना कर दिया सर इसके ऊपर 5,000 रुपीज या 5,000 रुपए सर इसके ऊपर खर्च कर दिए. तो सर टोटल कितना हो गया इसका सीपी? टोटल सीपी की अगर हम बात करें क्रय मूल्य की, तो टोटल कितना हो गया 55,000. 55,000 रुपए में क्या होगा सर, इसने टोटल बाइक खरीदी, तो इसका टोटल खर्चा कितना हो गया 50,000 प्लस 5,000, टोटल मिलाकर कितना हो गया 55,000. 55,000 रुपए इसका सर टोटल अपना कितना हो गया, इसका टोटल 55,000 या 55,000 जो रुपए है वो इसका टोटल क्या हो गया, एक्सपेंडिचर या कॉस्ट प्राइस के अंदर काउंट रहेगा. इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में क्या हुआ सर, आफ्टर सम टाइम मोहन सोल्ड द मोटरसाइकिल टू हिज फ्रेंड सोहन एट इट्स मार्केट प्राइस रुपीज 70,000 ऑन डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5,000. हुआ क्या कि मोहन ने इसको सोहन को सेल कर दिया, सोहन को बेच दिया. लेकिन सर इसकी जो मार्क प्राइस थी मोटरसाइकिल की, वो टोटल कितनी थी? यहाँ पर मार्क प्राइस लिख लूं मैं, एम लिख लूं ना, मार्क प्राइस लिख लूं, और जिसे हम बाजार मूल्य भी कहते हैं, वो कितना था सर इसका 77,000 था, 77,000 रुपए. और इसमें इसने क्या किया 70,000 सॉरी 70 रुपए 70,000. यहाँ पर कितना था सर इसका 70,000 रुपए 70,000 था. और इसने इस पे क्या किया सर, एक डिस्काउंट दिया. क्या दिया सर? डिस्काउंट या छूट दे दी. कितने की? 5,000 रुपीज की. तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा. तो सर इसने इसको जो सेल किया है, इसने इसको क्या किया है, सेल, या इसको जो बेचा गया है या इसको जो विक्रय मूल्य किया है, वो कितने रुपीज में सेल किया सर इसने 65,000 या 65,000 रुपए में क्या कर दी सर इसने, बेच दी. अब देखिएगा सर, खरीद कर कितने में लाया था, कितने में 55,000 में था, और बेच दिया कितने में इसने 65,000 में. तो एक बात बताइए, 65,000 और 55,000 दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया सर, 10,000 रुपीज का. और यही जो 10,000 रुपए है, ये आपका क्या है सर, प्रॉफिट है. क्योंकि ज्यादा में सेल किया ना, आप 55,000 में लेकर आए और आपने 65,000 में सेल कर दिया. 55,000 रुपए में जो लेकर आए थे, उसको आपने 65,000 रुपए में बेच दिया, है ना. तो आपका क्या हुआ सर, आपका प्रॉफिट हुआ. और कितने रुपीज का? 10,000 रुपीज का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, या सर जिसे क्या कहते हैं, लाभ होता है. और सभी स्टूडेंट ने लगभग ने 10,000 रुपीज प्रॉफिट ही बताया था. अच्छा लगा ना. देखो सिंपल सा था कि सबसे पहले 50,000 में लेकर आया, 5,000 उसके ऊपर खर्च कर दिया, तो 55,000 उसके टोटल रुपीज हो गए. इसके बाद में 70,000 मार्क प्राइस है, बाजार मूल्य था, 5,000 का डिस्काउंट कर दिया, तो 65,000 या 65,000 रुपए क्या हो गए सर उसके
उसने बेच दिया 65,000 रुपए में। अब आपने देखा कि सर उसने 55 से 65 में सेल कर दिया, मतलब 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा में सेल कर दिया, मतलब 10,000 रुपए का क्या हो गया सर हमारा प्रॉफिट है, या जिसे क्या कहते हैं, जिसे सर लाभ कहते हैं। प्रॉफिट है जिसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा में सेल कर दिया ना, तो 10,000 रुपीज यहाँ क्या रहेगा सर, इसका लाभ या इसका क्या रहेगा सर, प्रॉफिट रहेगा। अब देखिएगा सर इसके नेक्स्ट में देखिएगा, इसके बाद में हम चलते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। देखो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की ओर बढ़ने से पहले आपको छोटी सी बात बता दूं, एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ ना, कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद में फिर प्रॉफिट और लॉस परसेंट की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले जो कहानी सुना रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। देखो सिंपल सी एक आपको अच्छी बात सिखाता हूँ। अभी तक हमने किस किस पॉइंट्स के ऊपर बात की, हमने कहा कि देखो सर एक होता है सीपी या क्रय मूल्य। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ किस तरह से बनता है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ये हमेशा सीपी या क्रय मूल्य यहाँ रहता है। उसके बाद में यहाँ पर या तो प्रॉफिट या लॉस होता है, या तो यहाँ पर लाभ होता है, या यहाँ पर क्या होती है हानि, और यहाँ पर कौन आ जाता है, सेलिंग प्राइस, या जिसे क्या कहते हैं सर विक्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है, अब देखो अगर आप इधर से आओगे ना इस तरफ से, तो यहाँ पर क्या होती है मार्केट प्राइस, या जिसे क्या कहते हैं अंकित मूल्य कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं अंकित मूल्य होता है। उसके ऊपर क्या होती है सर हमारे पास में डिस्काउंट, उसके ऊपर क्या होता है डिस्काउंट, या जिसे क्या कहते हैं सर छूट कहते हैं। और हम इधर से भी क्या बनता है विक्रय मूल्य या एसपी। देखो एसपी या विक्रय मूल्य दो टाइप से बनता है, एक तो सीपी या क्रय मूल्य से बना सकते हो, या फिर आप मार्क प्राइस या अंकित मूल्य से भी बना सकते हो, उसके ऊपर डिस्काउंट करके, जैसा अभी हमारे पास में बना था ना पिछले वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ दोनों तरफ से बन रहा है। अगर आप सीपी से बात करोगे तो सीपी में जितना प्रॉफिट हुआ 55 में 10,000 करोगे तो 65 आ जाएगा, या फिर मार्क प्राइस 70,000 थी उसमें 5,000 का माइनस कर दो, डिस्काउंट कर दो, तो दोनों तरफ से क्या बनती है सर हमारी एसपी बनती है। अब एक बात समझना, ये सब कुछ खेल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन सब में ऐसा कौन है, इन पूरे में ऐसा कौन है जिसके ऊपर ये हमारा डिपेंड, जिसके ऊपर ये हमारा डिपेंड कर रहा है। तो देखो सब कुछ जो डिपेंड करता है ना वो करता है कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। सर ऐसा कैसे, एक बात बताइए। अगर मान लीजिए पीछे वाले क्वेश्चन की हम बात करें, देखो सब कुछ जो डिपेंड है वो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पे। कैसे, अगर मान लीजिए मोहन मोटरसाइकिल बाई नहीं करता, परचेज ही नहीं करता, परचेज ही नहीं करता, तो क्या उसका प्रॉफिट होता, नहीं। क्या उसका लॉस होता, नहीं। तो क्या वो कुछ सेल कर पाता, नहीं। तो सेलिंग प्राइस होती, कैसे होती। क्या वो मार्क प्राइस ले पाता कहीं से, नहीं। क्या वो डिस्काउंट ले पाता, नहीं। तो सब कुछ किस पे डिपेंड है सर, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। यानी कि सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ खरीदना तो होगा ही, तभी तो उसको बेच सकते हैं, तभी उस पर प्रॉफिट लॉस सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। यहां से आपको ये समझना है कि एवरीथिंग इज डिपेंडेड ऑन कॉस्ट प्राइस। सब कुछ हमारा किसके ऊपर निर्भर रहता है, क्रय मूल्य पे निर्भर रहता है। ये क्यों सिखाया, अब सुनना। अब यहाँ आपके सामने एक टर्म लिखी हुई है, कौन सी, यहाँ लिखा हुआ सर प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर लिखा हुआ लाभ प्रतिशत। इसका फॉर्मूला याद मत रखना, मैं सिंपल सा एक मेथड बता रहा हूँ। देखो आपको मान लीजिए आपने 500 रुपीज में कोई कुछ लेके आए, ठीक है, उस पर आपने 100 रुपीज का प्रॉफिट किया, और आपने उसको कितने रुपीज में सेल कर दिया, 600 रुपीज में उसको आपने सेल कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर आपको मैं यहाँ से कहूँ कि मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट नहीं, मुझे प्रॉफिट परसेंट बताइए, मुझे लाभ नहीं, मुझे लाभ प्रतिशत बताइए, तो देख लो कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपीज का, वो लिख दीजिए। प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है सर, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो ये हमेशा डिपेंड होता है, सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं एक बात कहूं कि जैसे मान लीजिए कि ये गमला है, ठीक है, इसके ऊपर ये उसके अंदर पौधा बना हुआ है, ये पौधा किसके सहारे खड़ा है, इस गमले के सारे। गमले को हटा दे, क्या ये रहेगा, नहीं रहेगा। तो एक बात तो सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना नीचे। तो जो 100 रुपीज जो प्रॉफिट है वो किसके सपोर्ट के कारण है, किसके सपोर्ट के कारण है। तो आप कहोगे सर वो 500 रुपीज जो कॉस्ट प्राइस था उसके सपोर्ट हुआ, तभी वो क्या 100 मिलकर बना। अगर ये 500 नहीं होता तो क्या 100 होते, सर नहीं होते, क्योंकि आप कुछ खरीद के नहीं लाके तो प्रॉफिट कहां से होता। इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 500 पे। मल्टीप्लाई आपको 100 करना है परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कितना करना है, 100 करना है। और ये देख लो हमारा आंसर आ गया, 20 से 20 हटा दे तो कितना आ गया 1/5 मल्टीप्लाई 100। आपको पता 5 का डिवाइड होता है इसमें 20 टाइम होता है, तो कितना आ गया सर 20% या 20% क्या रहेगा सर हमारा प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत रहेगा। कुछ नहीं करना,
प्रॉफिट जो होता है उसको कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करवा दो और मल्टीप्लाई 100 कर दो, फिर सब कुछ डिवाइड कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो आसानी से एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो सब कुछ डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर आपका आंसर ही मिल जाएगा। सेम इसी का ही एक दूसरा दोस्त है, कौन है, लॉस परसेंट, डिट्टो इसके जैसा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस नाम ही चेंज किया हुआ है, बाकी लॉस परसेंट यही है। अगर मान लीजिए 500 रुपीज का आपने कुछ बाई किया, 400 रुपीज में सेल कर दिया तो 100 रुपीज का लॉस हो गया, 100 रुपीज का लॉस हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे लॉस परसेंट या आपसे हानि प्रतिशत पूछूं तो कुछ नहीं करना, लॉस कितना हुआ उसको सीपी पे डिपेंड करवा दो और मल्टीप्लाई 100 करवा दो। आपको हानि कितनी हुई, 100 रुपए की, 100 रुपीज का लॉस हुआ, किसके ऊपर हुआ, किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर, सब कुछ सीपी पे डिपेंड करता है। मल्टीप्लाई कितना कर दो, 100, ये लीजिए सर, ये कर दो, काट दो 00 से 00, 1/5 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया, 5 का इसमें 20 टाइम, तो 20% क्या हो गया सर, इसको लॉस हो गया अगर ये 400 रुपीज में सेल कर देता है। तो सर ये दोनों थे लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, दो दोस्त थे, दोनों दोस्तों को हमने एक साथ देख लिया कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, दोनों डिपेंड करते हैं आपके सीपी पे। तो हमेशा नीचे की तरफ कौन आएगा, सीपी, ऊपर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस होगा तो लॉस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 भी फिक्स है। मैं एक साथ यहां से लिख के दिखा देता हूं दोनों को, मैं दोनों पॉइंट एक साथ लेके यहां से दिखाता हूं, समझना। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लाभ प्रतिशत निकालना हो, या फिर आपको यहां से लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत अगर आपको फाइंड आउट करना हो, तो सिंपल सा क्या सीखा हमने कि देखो सर, प्रॉफिट परसेंट होगा तो प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट या लाभ ही होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा सर, सीपी या क्रय मूल्य पे डिपेंड करेगा, और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए किसको कर दो, 100 को। अगर लॉस परसेंट निकालना तो सिंपल सी बात, आप लॉस का यूज करोगे, हानि का यूज करोगे, किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे या क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 100। ये लीजिए सर, ये वापस से आप याद कर लीजिएगा ना, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और छोटा सा लिखा हुआ, ये और समझ लो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ऑलवेज 100%। हमेशा किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है उसको कितना मान के चलना है, 100% या 100% मान के चलना है, अगर परसेंटेज की बात कहे तो। अब सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि 100% मेरा कॉस्ट प्राइस है, मैं 100% में किसी वस्तु को खरीद कर लाता हूँ या परचेज करता हूँ, अगर मुझे लॉस होगा, अगर मुझे लॉस परसेंट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, 100% में से माइनस करना पड़ेगा ना लॉस के लिए, तो लॉस परसेंट को। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट होता तो, अगर मुझे प्रॉफिट होता तो क्या करेंगे, 100% में प्रॉफिट परसेंट को प्लस कर देंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मुझे 10% का लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा, 100% माइनस 10%, तो मैंने कितने में सेल कर दी सर, 90% में, 90% में सेल कर दिया। अगर मुझे 20% का प्रॉफिट होता तो 100% प्लस 20%, 20%, तो एक्चुअल कितना हो गया, 120% में आपने क्या कर दिया सर, उसको सोल्व कर दी, उसको बेच दिया। ये आगे काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं कि लॉस होगा तो हमेशा 100% में से माइनस कर देना, प्रॉफिट होगा तो हमेशा क्या कर देना, आप ऑलवेज हमेशा प्लस कर देना, उसमें जोड़ देना, आपका लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद में कुछ फॉर्मूलाज है, हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूलाज आपको याद ही नहीं रखने, रखोगे तो भी वही कहानी है कि प्रॉफिट क्या होता है, एसपी में से सीपी कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये फॉर्मूलाज आप याद मत कीजिएगा। ये देखो प्रॉफिट वाला हमने कर चुके है ना, इसको छोड़ दीजिए, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सा छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको तरीके बता दूंगा, मेथड्स बता दूंगा, उन मेथड्स का यूज कीजिएगा, इनका यूज मत कीजिएगा ना, इनका यहाँ तक यूज मत कीजिएगा। हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन आता है, इसका मैं एक अच्छा बात बता देता हूँ, काफी बार आपको एक क्वेश्चन आएगा, देखना आज मैं आपको ये ना प्रॉफिट लॉस वाले जो बेसिक्स बता देता हूँ, कल हम सीधे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, और अच्छे से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा बनता है, सुनो वो क्वेश्चन कौन सा बनता है, देखना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है ना, ये वाला जो लिखा हो ना सामने, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। कैसे, देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, ये मान लो लिखा हुआ है, यानी कि 10 वस्तुओं का तो क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब सिंपल सी बात है, आप 10 वस्तुएं खरीद कर ले आओ और 12 वस्तुएं बेच दो, दोनों के आपको बराबर रुपीज मिलेंगे। अगर आप 10 आर्टिकल्स अगर आप परचेज करके ला रहे हो तो जितने रुपए आप दे रहे हो वो सेम रुपीज आपको 12 आर्टिकल्स को सेल करने पर मिलेंगे। मतलब सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है
वही 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मतलब कि आप चाहे 10 वस्तुओं को बेच दीजिए और या फिर 12 वस्तुओं को बेच दीजिए, 10 वस्तुओं को खरीद लीजिए, आपको बराबर रुपए देने होंगे। तो अब ये बताइए कि उस समय आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप ये बताइए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऐसे समय में आपको क्या करना बताओ, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि सर वहां पर सीपी और एसपी इक्वल इक्वल करवा रहा है, क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन फिर भी सीपी और एसपी अलग अलग इक्वल करवा रहा है, तो कुछ नहीं करना, इधर सीपी लिखिएगा, सीपी के ब्रैकेट में 10 लिखिएगा, इधर एसपी लिखिएगा, एसपी के साथ में 12 लिखिएगा। जो मेथड बता रहा हूं उसको याद रखना, फॉर्मूला याद करने की जरूरी नहीं होगी। अब क्या करना है इसको, तो ये जो एसपी वाला ना, एसपी वाले को तो सीपी वाली फैमिली की तरफ ले जाओ और 10 वाले को उधर लेके चले जाओ। तो ये जो इधर मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो ये तो कहां जाएगा, डिवाइड में, और ये वाला 12 अपॉन कहां जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। आगे ना आपको पता है दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, इन दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा ना। अब यहां से आपको क्या समझ में आएगा कि सर जो सीपी और एसपी का जो रेशियो है, अब मैं आपको एक छोटा सा मैंने एक पॉइंट बोल दिया, क्या बोला मैंने कहा सर रेशियो, मैंने क्या कहा, एक रेशियो नाम वर्ड बोला। मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सर एक्चुअल में रेशियो क्या होता है, छोटा सा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उतना आपको काम सफिशिएंट है। रेशियो या सर जिसे अनुपात कहते हैं, रेशियो या जिसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है सुनो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा अक्स रेशियो वाई, ठीक है, इसे मैं अक्स अपॉन वाई भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, अक्स रेशियो वाई को अक्स अपॉन वाई भी लिख सकते हो। अगर मैंने ये कहा कि 2:3 है तो आप इसको ये भी कह सकते हो सर 2/3 या 2/3। इसका मतलब मान के चलते हैं कि सर जब अक्स के पास में 2 रुपीज थे तो वाई के पास में कितने रुपीज थे, 3 रुपीज थे, तो हम ये भी कह सकते हैं 2x एंड 3x। अगर मान लीजिए मैंने कहूं ये तो मोहन है मेरे पास और ये मेरे पास सोहन है, मोहन के पास में जितने रुपीज है, जैसे मान लीजिए मोहन के पास में 10,000 रुपीज है और सोहन के पास में 20,000 रुपीज है, तो मोहन और सोहन का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 1:2। क्यों, क्योंकि सर मोहन अपॉन सोहन, तो 10,000 अपॉन कितना आएगा सर 20,000। जब 0 से 0 हट जाएंगे तो कितना रेशियो आएगा सर 1:2। यानी कि मोहन के पास जब 1 रुपए होते हैं तो सोहन के पास में 2 रुपए होते हैं। देख लीजिए डबल है ना, जस्ट इसका डबल हो रहा है, तो सर इसे क्या कहते हैं, रेशियो या अनुपात कहते हैं। सर ये हम यहाँ यूज करेंगे कैसे, हमने देखा कि सिर्फ जो सीपी है, सीपी जो है जब हमारी 6 होती है उस समय एसपी कितना हो जाता है 5, एसपी कितना हो जाता है 5। तो आपने क्या देखा कि सर सीपी तो हम खरीदते हैं, ये तो क्या है बाइंग प्राइस है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये तो खरीदा गया मूल्य, ये बेचा गया मूल्य। सर आप 6 में खरीद के ले आ रहे हो और उसको 5 रुपीज में बेच रहे हो, तो मतलब सर आपको तो -1 हो रहा है, आपको तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, 1 रुपए का आपका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 1 रुपीज का क्या हो गया, लॉस, 1 रुपीज का क्या हो गया, लॉस। और किस पे हुआ सर 6 रुपीज पे, क्योंकि सीपी तो 6 रुपीज थी ना, मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो गया सर हमारा 100/6%, ये तो हो गया लॉस परसेंट, ये तो क्या निकल गया लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत। लेकिन हमारी हानि कितनी हुई सर 1 की, 1 की रुपीज की हानि हुई। ये इस तरह से ही करना है ऐसे क्वेश्चंस को, इधर उधर मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। या फिर इस फॉर्मूला का अगर यूज करोगे तो भी वही कहानी देख लो। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता x-5 लिखता तो मैं क्या लिखता 6-5 अपन क्या लिखता 6 × 100, देख लो सेम कहानी आती ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस तरह से ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बनवा देता हूँ, आपसे बनवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP of 30 articles, SP of 30 articles, selling price of 30 articles, then find profit और लॉस परसेंट। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, सुनना, ये जो मेथड है केवल तभी काम में आएगा जब आपको सीपी और एसपी इक्वल दे रखी हो, जब वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग हो, लेकिन फिर भी आपको उसका सीपी और एसपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर दे रखा हो, इक्वल दे रखा हो, तभी आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। इस मेथड को ध्यान रखना, साथ में क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आने पर हमें ये वाला मेथड यूज करना है,
तभी आपके पास में पैटर्न्स बनेंगे। आपको पैटर्न्स याद रखने, ध्यान रखना, आपको पैटर्न्स याद रखने होंगे, आपको ये पैटर्न्स याद रखने होंगे। सर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये वाला पैटर्न यूज करेंगे। फटाफट से बता दीजिए कि प्रतिशत या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत कितनी होगी, है ना। अपॉन में दे सकते हो, फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में आंसर हो तो फ्रैक्शन में दे दीजिए, पॉइंट में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप तो फ्रैक्शन में दे बता दीजिए कि सर इतना आपका आंसर रहेगा। फटाफट से जल्दी से बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन में वापस से देखते हैं। सर सेम मेथड यूज करेंगे जो हमने पहले किया था, डिट्टो मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे सर, वही मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सर सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स। ओके सर, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड दिस इज 20। 20 वस्तुओं का यानी गुणा क्रय मूल्य, लिख लिया जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा, बराबर है, इक्वल है, तो ये लो सर इक्वल। 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के एसपी ऑफ 30 आर्टिकल्स, ये लो सर विक्रय मूल्य एसपी लिख दिया, है ना। और का या ऑफ मल्टीप्लाई किसके सर, 30। देख लो क्वेश्चन ने जो लाइन लिखी है मैंने केवल उसी लाइन को यूज किया, मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया। क्वेश्चन ने कहा ऑफ, मैंने लिखा मल्टीप्लाई, क्वेश्चन ने कहा सीपी, मैंने लिखा सीपी, क्वेश्चन ने कहा 20, मैंने लिखा 20। 30 वस्तुओं का तो 30 वस्तुएं लिखी, का यानी गुणा और विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य। मैंने सिंगल मेथड भी इसके अंदर चेंज नहीं किया है, इसमें कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। अब क्या करना है सर, अब तो इसके बाद में आप सबको पता है कि अलग अलग फैमिली वालों को अपने अपनी फैमिली के पास में बेचना पड़ेगा। कैसे सर, कौन कौन सी किस किस की फैमिली के, अरे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये एसपी इस सीपी वाली फैमिली का है, 20 30 वाली फैमिली का है, तो लाओ भाई अपने अपने वालों के पास में, दूर दूर बैठे अपने अपने घर में लाओ, चलो फटाफट से लेके आते हैं। सर यहाँ जब हम देख पा रहे हैं तो पता चलेगा कि जो सीपी है ये इधर मल्टीप्लाई में, एसपी इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य, इक्वल टू 30 यहाँ ऊपर रहेगा, 20 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। आपको पता है एक जीरो से एक जीरो हट सकता है, तो कितना रहेगा सर 3/2, मतलब सीपी कितनी है 3, तो एसपी कितनी है 2, यानी कि आप उसको 3 रुपीज में सेल बाई करते हो, 2 रुपीज में सेल करते हो, तो 1 रुपीज माइनस हो गया ना। अरे सर ये तो लॉस हो गया 1 रुपीज का, ठीक है, तो 1 का लॉस हो गया, किसके ऊपर, हमेशा सीपी पे होता है, तो लॉस परसेंट निकाल रहे, सीपी या क्रय मूल्य पे होता है ना, डिपेंड किस पे, 3 पे करेगा, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आ गया 100/3, और एक्चुअल में इसका 33 1/3% आता है, 33 1/3%। सर ये इसका राइट आंसर रहेगा। कितना इजी था कि सर 20 30 को अपने अपने जगह बेचना था, और जैसे भेजा वहां अपने पास में 3/2 आ गया, तो 3 में आप उसको परचेज कर रहे हो, सीपी या क्रय मूल्य 2 रुपीज में उसको सेल कर रहे हो, तो 3 - 2 तो 1 का लॉस हो गया, और किस पे होता है 3 के ऊपर डिपेंड करता है। और देख लो जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वैसा लिखा, सीपी ऑफ 20, ठीक है, एसपी ऑफ 30, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करके आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सर ये था हमारा आज का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। कल हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसके अंदर पढ़ने वाली 2-3 बातें होती है जो मैंने आपको बता दी कि कैसे क्वेश्चन को समझना। अब जो और अच्छी आपके पास में माइंड की जो प्रोडक्टिविटी होगी और जो आपका डेवलपमेंट होगा वो होगा क्वेश्चंस के साथ में, है ना। क्वेश्चंस के साथ में और अच्छा होगा। आपके पास में जो बुक है उससे एग्जांपल्स को एक बार ट्राई कीजिएगा, या मैं ग्रुप में उसकी इमेजेस भी भेज दूंगा अपने एग्जांपल्स के क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपके पास में जो बुक है ना उस बुक से ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को ट्राई करके आइएगा। कल के क्लास में एग्जांपल्स ट्राई करके आइएगा, ताकि उस एग्जांपल्स को आप पहले से आपको पता रहेगा कि चाहिए एग्जांपल मैंने ट्राई किया था, पढ़ा था, मेरे से बना या नहीं बना। बनेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आपके माइंड में रहेगा कि चाहिए क्वेश्चन बनाने था, सर कैसे बनाने देखते हैं। एग्जाम्पल से तकरीबन शायद 10 या 12 एग्जाम्पल्स होंगे, उनको ट्राई कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।